अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। आज है 15 जून। यूएई के अंदर न्यू इस्लामिक ईयर की आज हॉलीडे है और इस हॉलीडे को मनाने के लिए मैं आज आया हूँ अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी में रिसेंटली एक नया म्यूज़ियम ओपन हुआ है, नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम। उसको आज मैं करूँगा विजिट और आप लोगों को लेके चलूँगा अपने साथ। मेरे साथ रहिएगा। आज का ये व्लॉग एक मिनी व्लॉग होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस व्लॉग के अंदर जितनी मैक्सिमम एरियाज हैं उस म्यूजियम के कवर कर सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं। तो अभी मैं जिस होटल के अंदर रुका हुआ हूँ उसके अंदर से यहाँ से बाहर अगर हम देखें तो इसका व्यू सामने आएगा हमें सी का, बट विंडोज़ माशाल्लाह बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बट स्टिल इट्स अ गुड व्यू। अगर तो मैं कोशिश करूँ दिखाने की यहाँ से। यस, ये है हमारे होटल की लॉबी और इस साइड पे है इनका बुफे एरिया और उधर बैक साइड पे इनकी लिफ्ट है। तो राइट नाउ हम लोग पहुँच गए हैं सादियत आइलैंड, जहाँ पे बेसिकली इन लोगों का कल्चरल डिस्ट्रिक्ट है। सादियत आइलैंड मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक कल्चरल डिस्ट्रिक्ट बनाया है जिसमें मुख्तलिफ बिल्डिंग्स उन लोगों ने डिज़ाइन करवाई हैं वर्ल्ड रिनाउंड आर्किटेक्ट से। जिस तरह वो अगर आप सामने विंग्स देख पा रहे हैं वो वर्ल्ड रिनाउंड आर्किटेक्ट है नॉर्मन फोस्टर। उससे उन्होंने जायद नेशनल म्यूज़ियम यहाँ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में है। दैन उसके बाद ये इब्राहिमिक यहाँ पे मॉस्क है, चर्च है, टेंपल है, 3 बिल्डिंग्स एक साथ हैं। देन उसके बाद अभी जिधर हम लोग आए हैं वो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम विच इज़ दिस, और इसके साथ ही दे हैव दिस बिल्डिंग जिसको कहते हैं टीम लैब। सो बेसिकली दिस आइलैंड कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट म्यूज़ियम। आइलैंड तो नहीं पूरा, लेकिन आइलैंड का एक पार्ट जो कल्चरल डिस्ट्रिक्ट है इसका, उसके अंदर इन लोगों ने मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स डिज़ाइन करवाए वर्ल्ड रिनाउंड आर्किटेक्ट से। उसके बाद अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो वी हैव दिस म्यूज़ियम विच इज़ ऑल्सो इन पेरिस। दैट म्यूज़ियम, अगर आपको इसकी वो कर्व ऊपर से शेल नज़र आ रहा है, दैट इज़ लूवर म्यूज़ियम। उसके बाद देयर इज़ अनदर म्यूज़ियम जो कि अभी बन रहा है विच इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 ब्यूटीफुल है अकॉर्डिंग टू मी। जो मेरे आर्किटेक्ट फेलो मेंबर्स हैं, आई वांट देम टू टेल मी विच बिल्डिंग इज़ दिस। इसका नाम नहीं मैं बता रहा, आप लोग कमेंट्स में बताएं। जितने मेरे आर्किटेक्ट्स दोस्त या मेरे कोलीग्स हैं उनको ये पता होगा ये बिल्डिंग किसकी है। ये जो फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, ये कौन सा आर्किटेक्ट है, किसकी बिल्डिंग है, क्या है, ये ऑलरेडी दुनिया में बनी हुई है। फिर उसकी सेकंड बिल्डिंग बन रही है। राइट इन द कमेंट्स द नेम ऑफ दैट बिल्डिंग। आई विल ट्राई टू put some actual images of all these projects जो मैंने आप लोगों को भी बताई हैं। So let's go inside और अंदर जाके देखते हैं। This was the building I was talking about। जितने मेरे दोस्त हैं आर्किटेक्ट सीनियर जूनियर वो इसका नाम बताएं। चलिए, ये है इसकी एंट्रेंस। यहाँ से हम लोग करेंगे इस म्यूज़ियम के अंदर एंटर। ये म्यूज़ियम बेसिकली लेवल्स के ऊपर डिज़ाइन हुआ है, लाइक डिफरेंट। जितने आर्किटेक्ट्स हैं वो समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। वी हैव लेयर्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट लेवल्स। सारी इन्होंने वाइट के अंदर बिल्डिंग डिज़ाइन की है, वाइट कलर में। और उसके साथ इन्होंने ग्रीनरी इसके अंदर काफ़ी ऐड की है।
कोशिश इन्होंने की है जितना मैक्सिमम इसके अंदर इसको ग्रीन किया जा सके वो करें, लेकिन ये लेवल्स काफ़ी अच्छे बनाए हुए इन्होंने। नाइस, सो लेट्स गो इनसाइड नाउ। ओके, सो जस्ट अ लिटिल डिस्क्लेमर, आप इधर अंदर वाटर बॉटल्स या कोई लिक्विड या खाने की चीज़ नहीं लेके आ सकते। सो एनी हाउ, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। दे हैव दीज स्कल्पचर्स ऑफ डायनासोर्स। ऑब्वियसली रियल तो नहीं होंगे इनके स्कल्पचर्स, बट कोशिश इन्होंने करवाई है की है ये रियल लग सके। प्लीज़ बेयर विद मी अगर मैं इसके अंदर आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को काफ़ी हाईलाइट कर रहा हूँगा। दे हैव दिस म्यूजियम शॉप, एंट्रेंस पे डायनासोर्स। दिस इज़ द रिसेप्शन काउंटर आई गेस। इधर से वी हैव टू टेक द टिकट। सो लेट्स गो, टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ। कि उधर से आपने एंटर करना है, ये रिसेप्शन है, यहाँ से आपने टिकट्स लेनी है। टिकट्स दिखाएं जी, ये आपको टिकट्स मिलेंगी इस तरह की। टिकट्स लेके एंट्रेंस की रिसेप्शन काउंटर के लेफ़्ट साइड के ऊपर बेसमेंट है, यहाँ से होगी इसकी विज़िट स्टार्ट। ओके जी, लेट्स गो डाउनस्टेयर्स एंड लुक एट दीज ब्यूटीज एंड लेट्स स्टार्ट द टूर। नीचे आते हैं, कार्ड स्कैन कराते हैं और देन उसके बाद पहली एंट्रेंस है स्टोरी ऑफ अर्थ। इधर से हम लोग जाएंगे अंदर। लेट्स गो, देखते हैं कैसा इसका एक्सपीरियंस आता है। बाकी सारी चीज़ें मैं पूरी डिटेल में तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ब्लॉग इसका बहुत लंबा हो जाएगा। हर एरिया की थोड़ी बहुत हाइलाइट्स थोड़ा थोड़ा मैं साथ साथ इसमें कैप्चर करता हूँ। Okay, so one interesting fact, this is the first meteorite जो कि 1969 में प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो गई है तो इग्नोर। आप लोग पता चल गया कि 1969 के अंदर डिस्कवर हुआ था और नाउ इट्स हियर इन अबू धाबी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। This is the quartz. This one is moon rock. Yes, it's from moon. You are touching the moon now. ये मून से आया हुआ पत्थर है। वाओ, पहला नाइस। एंड दिस वन? This one is palazite meteorite, and palazite meteorites are those type which contain iron, nickel, and minerals, specifically olivine. If it's slice it off, you will find similar to this one from inside. ओके, And it is the heaviest palazite meteorite ever found on the earth. The weight of this meteorite is 651 kg. all these pieces are from Mars. Oldest. The next part is the Mesozoic era. Look at
pretty. I guess this is the era of dinosaurs. And ये पार्ट बेसिकली डायनासोर्स की मुख्तलिफ डायनासोर्स के मुख्तलिफ क्रिएचर्स के ऊपर है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के ऊपर है. This looks so real. All of these look so real. ये सारे इतने रियल लग रहे हैं, इतने रियल लग रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि लाइक हम लाइव उनके अंदर फिर रहे हैं. इतना वेल डिज़ाइन इन्होंने किया हुआ. लाइक ये डिस्प्ले जो ब्लॉक्स हैं ये वो सीधे भी कर सकते थे, बस उनको भी उन्होंने प्रॉपर डिज़ाइन, टेपर एलिमेंट्स, फ्लोर recessed lights, they have designed it beautifully. Then ये फ्लोर के ऊपर ग्लास और नीचे उसके आर्टिफैक्ट पीसेस. So this is the Jurassic period. मुझे खैर इतना ज़्यादा इनका आइडिया नहीं है, इस वजह से मैं इसके ऊपर इतनी बात कर नहीं रहा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू गाइस ऑल वट एवर इज़ हेयर इन दिस म्यूज़ियम. सो मे बी मोस्ट ऑफ द व्लॉग मेरी एक्सप्लेनेशन कम होगी और यहाँ के जो डिस्प्लेज हैं उनके सीन्स ज़्यादा होंगे. लुक एट दिस, ये भी कोई डायनासोर ही होगा. कितना लंबा डायनासोर है. Last day of the dinosaurs. ओके ये इनका लास्ट डे था, इनको कैसे पता. बट एनी हाउ लुक एट दीज जॉइंट स्ट्रक्चर्स. लग तो ऐसे ही था जैसे ये उनकी रियल रिमेनिंग्स है, बट पता नहीं रियल है ये कि नहीं. जो भी है यहाँ ऑन रियलिटी बहुत रियल लग रहे हैं. There is
This is Trident Kings. Okay, again glass floor experience. आप इसके ऊपर चल सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ऐसे लग रहा है जिस तरह आप हवा के अंदर फ्लोट कर रहे हैं इसके ऊपर चलते हुए. Look at this sculpture over here. Such a beautiful sculpture. ऐसा लग रहा है जिस तरह आसमान से लाइट नीचे आ रही है. So all in all, they have designed all this part really beautifully, and I guess they have covered almost जितने भी डायनासोर्स की स्पीशीज़ थी इस पार्ट के अंदर. में भी आगे हो रहा है, लेकिन इस पार्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें इन्होंने, मुझे लगता है ये तो ओरिजिनल ही होगा, ये फेक नहीं हो सकता. दिस मस्ट बी ओरिजिनल. ऊपर भी इन्होंने जो फ्लाइंग डायनासोर से उनके कुछ में भी कॉपीज ही हैं, ये लग रही हैं, ओरिजिनल तो नहीं लग रही. देन उस टाइम की सी क्रीचर्स, दैट माइट बी व्हेल. ये भी डायनासोर्स की कुछ स्पीशीज ही हैं. बट ओवरऑल दिस एरिया फील्स वेरी रियल. सो नाउ अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ. लुक एट दिस लिटिल डायनासोर. इसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन इसका स्केल देखें आप. जितने भी मेरे आर्किटेक्ट्स कोलीग हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, दोस्त, जो भी, जो हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सपीरियंशियल पाथवेज डिज़ाइन करते थे, इरेगुलर पाथवेज डिज़ाइन करते थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस. इफ़ यू गाइज वांट टू एक्सपीरियंस दैट इन रियल लाइफ, दिस प्लेस इज़ द ultimate example, because they have designed all this pathway in irregular abstract shapes. As you can see, all the punctures, everything is in abstract irregular forms, and they have designed all this pathway around this area on the upper floor, so you can have a really beautiful and amazing view of this space. So if you guys want to experience a good spatial design, by the way, look at the stairs, not going straight, all the angles, irregular patterns, irregular form. This is the perfect example for all the architects to come here and study this project, especially for the spatial pathways. Look at this stair. This is not going straight. From here you go there, and from there you go left. ये ऐसे सीधा भी डिज़ाइन कर सकते थे, but they wanted to give, see, उधर से आए हो, इधर गए हो, थोड़ा सा एंगल है, फिर नीचे गए हो, देन देयर, फिर उसके बाद इधर. सो अ गुड एग्जांपल of a spatial staircase area.
ओके, इस एरिया से हम आते हैं, देन देयर इज़ दिस पैलियो लैब। यहाँ पे इन्होंने लाइब्रेरी कह रहा हूँ, एक लैब की फील भी दी हुई है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिस इज़ नॉट रियल आई गेस, बट स्टिल। नेक्स्ट इज अरेबिया's चेंजिंग क्लाइमेट। ओके, मेरे ख्याल से इस एरिया के अंदर उन्होंने यूएई का जो क्लाइमेट विद टाइम चेंज हुआ है ना, वो शायद यहाँ पे इन प्रोजेक्टर्स पे दिखाएंगे। पहले होता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हिप्पोपोटामस, उन्होंने ग्लास के अंदर ही कैद कर दिया, उसको ऐसी लुक दी जैसे पानी के अंदर है। 300,000 ईयर्स अगो हम लोगों की भी हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, जो इस म्यूजियम के अंदर लोगों ने कैप्चर किया है। अब मेरे ख्याल से हम मॉडर्न वर्ल्ड के एनिमल्स के दरमियान आ गए हैं। इस इरा के जो एनिमल्स हैं वो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। देखो ना, इसके ऊपर भी ऐसा उन्होंने वो एनिमेशन उसकी इफेक्ट डाला हुआ है जैसे पानी के अंदर ही है ये देखो, ऐसा लग रहा है पानी के अंदर है। ये आज के टाइम के सारे एनिमल्स
ज़ेब्रा, गीदड़, शेर, हिप्पो, ये पता नहीं कौन है। ये कौन है? इसका नाम क्या है? पता नहीं क्या नाम है। जिसको इसका नाम पता है कमेंट में लिखे नाम इसका। डियर, दिस इज आर्कटिक रैबिट। वुल्फ, डक्स, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जो कहते हैं कमेंट्स में लिखें। इसका नाम क्या है? आई डोंट नो। ओके, सो दिस इज बियर, आर्कटिक बियर। No, it's like this. It's like Look at the reality. Look at the fur. Sea lion. Finally, रेगिस्तान का बादशाह camel is here. Hello. 3D printed हैं सारे. They are looking very real. बर्ड को देखो छोटे वाले. ऐसे लग रहे ओरिजिनल है सारे, बट ये सब 3D प्रिंटर से इन लोगों ने बना के यहाँ पे रखे हैं. ये ग्लास है बट इट लुक्स लाइक वाटर. कहाँ पे? ओके, ये पार्ट जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन का है. स्पेस के अंदर जो इन लोगों ने कॉस्ट्यूम्स या मशीन यूज़ की थी उसकी एग्जीबिशन है इसके अंदर. ये मेरे ख्याल से रोबोट है जो स्पेस पे उन्होंने यूज़ किया था. राशिद रोवर 1, Falcon 9 rocket, SpaceX, Dragon spacecraft, space suit. So cool. How did they get a hold of all this? this one walked the moon. Come on. See this robot? Protect him. I just don't understand. ये फूड है जो स्पेस के अंदर ये लोग इस्तेमाल करते हैं. स्पेस डेट्स, स्पेस फूड, स्पेस हनी. Let's explore space. So this part of the museum looks like a movie set. ये जो इनके बॉक्सेस उन्होंने ग्लास के बनाए हैं, they are looking like कि हम किसी मूवी सेट के अंदर हैं. So beautifully designed, but giving the vibe of a movie.
So what I'm about to show you is nature's architecture. This part है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये बेसिकली जितने भी छोटे छोटे बर्ड्स हैं ये अपने कैसे नेस्ट डिज़ाइन करते हैं और उसके अंदर का स्ट्रक्चर आप देखें, उसके अंदर का आर्किटेक्चर देखें। सो अनरियल। चलो जी, अब अपने एंसेस्टर्स को देख लो गौर से, ठीक है। ये हमारे एंसेस्टर्स थे, सबके, पूरे सबके एंसेस्टर। हेलो, ये दादाजी हैं और ये परदादा जी हैं। ये मेरे ख्याल से आखिरी पार्ट था। यहाँ से अब जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो एकदम इतनी ज़्यादा नेचुरल लाइट। ये मेरे ख्याल से इन्होंने कोर्टयार्ड डिज़ाइन किया हुआ है इस पूरे म्यूज़ियम के सेंटर में। सच ब्यूटीफुली डिज़ाइन कोर्टयार्ड, उसके अंदर उन्होंने क्रोकोडाइल्स के स्कल्पचर्स, वाटर फीचर्स, स्टेप्स। इस कोर्टयार्ड को अगर हम दूसरे एंगल से देखें, यहाँ से इसके जितने लेवल्स हैं बिल्डिंग के वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं। और ये इन्होंने बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्डिंग के सेंटर के अंदर ये कोर्टयार्ड डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि ऑल ओवर दिस कॉरिडोर एक बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट जो उनसे इस एरिया में लेके आ रहा है। इमेजिन ये कोर्टयार्ड आपके अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर हो, कितना खूबसूरत लगेगा ये। ओके, तो अभी हम आए हैं इसी म्यूज़ियम के अंदर, इनका एक कैफ़े है, प्रीटी ब्यूटीफुल कैफ़े। और इसके बाहर वी हैव वेरी ब्यूटीफुल सीन्स of the sea. Look at this. अभी बाहर नहीं वो हमें जाने दे रहे क्योंकि इस टाइम उन्होंने बंद किया हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बट दे हैव आउटडोर स्पेसेस एज वेल। मेरे ख्याल से शायद शाम के टाइम ये इसको ओपन करेंगे, लेकिन इट्स प्रीटी ब्यूटीफुल। ओके, सो ये आउटडोर एरिया है, बड़ी मुश्किल से एक्सेस मिली है इधर आने के लिए इस टाइम पे। So look at this view, such a beautiful view. वहाँ पे है लोर म्यूज़ियम, ये है सारा हमारे सी, और ये है वो बिल्डिंग, ये इसका आउटडोर एरिया है। ये एरिया, ये जो ब्रिज है ये जा रहा है सीधा सिटी के अंदर। ये आइलैंड, सादियात आइलैंड, ये सिटी से बाहर निकल गया है। Look at the ship, the boat there as well, the ship there as well, they're hanging out इतनी गर्मी के अंदर। सो या खूबसूरत बना हुआ काफ़ी बाहर से, आउटडोर एरिया अच्छा है रात के लिए। ओके, तो आज का ये टूर इस म्यूज़ियम का हुआ ख़त्म। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, पता नहीं वो कोई टूर होगा या डेली लाइफ व्लॉग होगा, आई डोंट नो। मिलते हैं फिर अब नए व्लॉग के अंदर। बाय।